कह रही थी ना कि मैं इसको अगर होगा तो मैं अंदर करवा दूँगी। मेरे पास प्रूफ नहीं था कोई। मेरे पास प्रूफ होगा ना पक्का, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है। 2021 के बाद हमने कोई लेना देना नहीं था हमारा। मेरा जेवर बिक गया, मेरा मकान बिक गया, और मेरे पास एक एक प्रूफ है, क्योंकि सबको मैंने ऑनलाइन दिया था। सब चीज़ का प्रूफ रखा हुआ मैंने, सब चीज़ का, किसको कितने कितने पैसा दिया। 10.5 लाख रुपए का तो मैंने कर्ज उतारा था। मैंने जेवर जो सारा दिया था, मैंने मम्मी पापा का था ना, मैंने वो भी नहीं रखा था, मुझे सारा दे दिया था। अब बेटा बार बार स्कूटी के लिए कह रहा है, दूसरी वाली ना, क्योंकि वो चार्जिंग वो वाली होएगी ना, फिर एक होती है ना, फिर छुट्टी करनी पड़ जाती है। तो कह रहा मम्मा वो होएगी ना तो फिर उससे ज़्यादा काम भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, और उसके लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो मैंने कहा ना मेरे नाम, ये स्कूटी मेरे नाम से है, फिर हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब ये तो मेरे नाम से है, इसके नाम से होगी नहीं कैश। ये मैंने पहली वाली भी कैश ली थी, मैं दूसरी वाली कैश लेगी पर उसके नाम से, वो उसके लिए फिर तो बड़ा अमाउंट चाहिए ना, 1,40,000 रुपये चाहिए, और उसके बाद सब्सिडी आएगी। वो कहने लगा कि इसके नाम से अगर कैश लोगे ना, EMI नहीं कराओगे तो सब्सिडी इसके नाम से आ जाएगी, बेटे के नाम से। और मेरे पास पैसे है नहीं, करीबन 2 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि शिफ्ट भी करना था। पैसे तो है मेरे पास, थोड़े बहुत पर रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ये सब ले लेते हैं। जब शिफ्ट करो ना तो पैसा बहुत लग जाता है। वो शिफ्ट करने आते हैं, फिर टीवी उतारते हैं, टीवी लगाते हैं, AC लगाते हैं, और सामान जो रखते ही हैं वो तो बाद में हम नहीं करना होता। अभी तो मैं पैकिंग वाले नहीं बुलाती, वो तो बहुत पैसे लेते हैं, 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, तो मैं अपने आप ही कर लेती। मैंने इस हिसाब से रखा। अभी मैंने कहा ना, मैं कितने टाइम से मैंने शुरुआत कर दी है। मैंने आज भी, जब सर्दियों का मुझे पता था, सर्दियों के कपड़े थोड़ी, अब तो गर्मियों के आएंगे, तो मैंने इस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले मैंने जब वो गया था ना, मैं यही कर रही थी। पहले शाम को खाने का किया था, अभी सुबह करना होगा, मैं करके फिर मैं इसमें लग गई थी। अभी फ्री हुई थी तो फिर मैंने कहा चल थोड़ी सी इसमें बना लो, फिर 2 बजे से फिर मेरे को लग जाएगा, फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। सब एक इंसान इतनी सारी चीज़ें थोड़ी कर सकता है, घर का भी कर लेगा, बाहर भी। तो क्या मुझे आराम का नहीं होता? मेरा दिल नहीं करता कि मैं कहीं घूमने जाऊँ, या मैं बैठ जाऊँ, या मेरे आगे भी थाली आ जाए, कोई खाना बना के दे दे, मेरा दिल नहीं करता। मैं इंसान नहीं हूँ। बस मुझे सब अपने फ़ायदे के लिए, ये नाच ले, गा ले, इससे हमारे को पैसा हो जाए। जो ये लोग कह रहे हैं ना कि इससे हमने बड़ा फ़ायदा उठाया है, हमारा तो निकल गया, हमने फ़ायदा उठाया। बच्चों, तो तुम कह रहे हो ना हमने फ़ायदा उठाया है, थोड़ा टाइम रुक जाओ। कल तुम पता क्या कहोगे, यार हमने फ़ायदा उठाया ही क्यों, ये तो सारा चला गया हमारा, और सबको हमारा था, हमारा अपना भी चला गया। ये तो हम तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए, और शरीर से तकलीफ अलग दी, क्योंकि बीमारियां लगेंगी तुम्हें बीमारियां लगेंगी, देखना। क्योंकि जिसने मुझे तकलीफ़ें दी है ना, उसको बीमारियां घेरती हैं। जो मुझे धोखा देता है, तकलीफ देता है ना, उसको या तो कोई गंदी आदत लगती है या बीमारियां लगती है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है उसके साथ। ऑलमोस्ट बीमारियां ही लगती हैं उसको। तो सुधर जाओ, वार्न कर रही हूँ मैं, सुधर जाओ। कुछ किया है तो उसकी माफ़ी मांगो, मुझे बताओ, और अगर मेरा हक का बनता है, अगर मेरे को नहीं देना तो भाई बाहर दे दो, किसी गरीब को दे दो, दान दून कर दो, जो भी कुछ करो, अपनी गलती का सुधार करो। और नहीं कर सकते तो चलने दो, जब निकलेगा तो निकलेगा भाई। हमारी जो नैया है ना, वो तो ठाकुर जी चला रहे हैं, वही पार लगाएंगे वही पार लगाएंगे। और जो तंत्र मंत्र ये सब करते हो, वो भोलेनाथ जी बैठे हैं, शिव ने रखा है ना। मैंने कहा ना, ये जब मैं पैकिंग करती हूँ तो एक मेरे ठाकुर जी और एक भोलेनाथ, इनकी पैकिंग नहीं करती मैं, इनको मैंने टोकरी में लेके जाती हूँ। तो लास्ट में, इसलिए वहाँ भी मैंने लास्ट में उठाया था मंदिर, कि जैसे उठाऊंगी, थोड़ा जैसे ही मैं जाऊँगी, फटाफट सामान खोलूँगी, मेरे अगले दिन ही मेरा सब कुछ लग जाएगा। वो तो उन्होंने मना ही कर दिया था, और वहाँ रखा तो वो अचानक हो गए, फिर यहाँ फंस गया हम आके। यहाँ की भी मैंने एक जगह रखा था, अगले दिन ही से रख दिया था, जब मैंने यहाँ पे करना शुरू किया तब AC वैसे लगे थे। फिर 15 दिन तो मैं ऐसे करती रही, समझ ही नहीं आता उस कमरे में बनाना है। फिर मैंने कहा चल इसी कमरे में बनाती हूँ। फिर इसको आगे करा, एक क्लिपबोर्ड लेके आई, फिर बाहर वाली सेटी लेके आई, फिर ऐसे लंबाई में करके बना लिया मैंने यहाँ पे मंदिर, बना लिया मैंने, अपने साथ बिठा लिया उनको। जहाँ जगह, जितनी जगह जैसा भगवान ने दिया मैंने वैसे कर लिया। कल को कोई अच्छा देगा तो अच्छा कर लेंगे, हम अलग कमरे में कर देंगे, क्या हो गया फिर।
वो तो उनके आदेश